हाँ जी, किवें सारे ठीक ठाक? खुशियां दे जगारे जावे ने हाल हो जावे सीधा सिंगा दे मनु भावे सत श्री अकाल। तो सब ठीक होवोगे। लेकिन चीमा साहब भारत के साथ दुख के साथ प्लीज उसको कंपेयर ना करें। उनकी ग्रोथ 8.4% पर है, उनके फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन है। इंटरनेशनल फीस दे के पढ़ता देखा। एसडीओ क्या होता है बाप, ये आज से 20 साल पुरानी बात। मैंने एक बच्चे से पूछा कि मैं कहा बच्चा तू क्या, उसने कहा जी मैं पढ़ रहा हूँ जार्टन। मैं कहा तेरा प्यो की कर रहा है, कहते एसडीओ है। मैं कहा वाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वाह भाई वाह। आपने मजहब को बेचा, वो बचे नहीं दुनिया में। सब आपने इस्लाम को एक कारोबार बनाया, आपने मुर्शद बनाया। यहाँ पे आप फूकों के साथ, वो उस बंदे ने किस तरह बचना है जो फूकों से कैंसर का इलाज कर रहे हैं, जो फूकों के साथ जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी कर, बचेगा वो? क्या बचेगा? पता नहीं। अफसोस, अफसोस और दुख है चीमा साहब कि इन्होंने पाकिस्तान बनाया, एक मजाक किया। मजाक अभी भी जारी है, ये अलमिया अभी जारी है चीमा साहब, ये अलमिया इस तरह ही रहेगा। आप जो, मैं कई दफा सोचता हूं शायद 1947 में लोगों की बददुआएं इतनी निकली थी, चीखें इतनी, उसकी फाउंडेशन में, आपकी फाउंडेशन में चीखें हैं चीमा साहब, लोगों की खून है। इसी वजह से मेरा ख्याल है आप समझ नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे। जितना जुल्म हुआ था 1947 में मजहब के नाम पर, एक दूसरे से जितनी नफरतें थी। तारक साहब विद ड्यू रिस्पैक्ट, ठीक है, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਰੱਖੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰਵਾਤੇ ਹਨ, ਬੇਕਾਰ ਕਰਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਲੱਡੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਬੁੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਡਨਾਈਟ ਆਫ 15 ਅਗਸਤ 1947 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ। ਦੇਸ਼ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮਾਰਕਾਟ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ। मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। तार साहब आप अक्सर कहा करते थे, आपकी को ट्विटर भी मैं देख रहा होता हूं और ट्वीट्स भी आपने की हैं, इससे पहले भी आप कई दफ़ा कह चुके हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो लंदन, दुबई और टोरंटो में प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं। लेकिन तारड़ साहब वो एक स्टोरी आ गई है दुबई अनलॉक्ड, और उसमें पता चल रहा है कि तकरीबन 17,000 पाकिस्तानी जो हैं उनके पास 23,000 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टियां हैं जिनकी वर्थ 11 अरब डॉलर है। तार साहब ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है पाकिस्तान का। आप शुरू से ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी वहां पे प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। तार साहब ये लूट खसूट का पैसा है या आपको लगता है कि ये इनकी जाती पैसा है और इन्होंने ये कहते हैं हमने डिक्लेयर भी किया हुआ है? क्योंकि जो वर्जन्स आ रहे हैं आसफ अली जरदारी, हुसैन नवाज शरीफ और मौजूदा जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से और बहुत सारे एमएनएज की तरफ से जो आ रहे हैं कि ये हमारी डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज हैं। तार साहब आप कैसे देखते हैं इसको? चीमा साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा क्वेश्चन ये होगा कि उसमें कुछ लोगों के नाम मेरे भी जहन से गुजरे हैं। एक मुलाजम OGDCL का है, ऑयल एंड गैस की कंपनी का, उसकी तनख्वाह, जाहिद मुजफ्फर उसका नाम है, उसकी तनख्वाह है कि वो दुबई का टिकट भी ले सके। आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एयर मार्शल सलीम तारक साहब जहाज बेचते रहे कि उड़ाते रहे? मेजर जनरल गजरफन अली शाह, उनकी तनख्वाह इजाजत देती है ये सारा कुछ? आसफ अली जरदारी साहब कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो सर्जरी कर करके पैसे बनाए उन्होंने। मैं बिल्कुल, शर्जील मेमन साहब, और कहते हैं डिक्लेयर्ड, और डिक्लेयर तो सारा पाकिस्तान डिक्लेयर्ड है। मैं हैरान ही हो गया हूं। वो बच्चे का नाम भी है उसमें आपके हसन हुसैन नवाज का, उसको दुबई के पूरे स्पेलिंग नहीं आते होंगे जो तालीमी उसकी सतह होगी या उसके प्रोफेशनलिज्म होगा। चीमा साहब ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये न्यूज नहीं है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो लंदन लूटा है, आधा लंदन आपका है इस वक्त। अमेरिका आधा लूट कर आपके खा गए आप। टोरंटो फेवरेट डेस्टिनेशन है, आधा टोरंटो अब कैश मिलियंस में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं।
चीमा साहब $8 बिलियन आप मांग रहे हैं। पिछले जो आपके जो 24 IMF के प्रोग्राम थे, कुछ किया आपने? सैलाब ज़दगान की आज सारी इमदाद है इसके अंदर, इसमें जलजला ज़दगान का खून है इसके अंदर, ये दुबई के अंदर जो पड़ा है। चीमा साहब ये मजाक है, ये कंट्री नहीं है, ये लतीफे हैं, मजाक है। और चीमा साहब ये न्यूज नहीं है, ये न्यूज नहीं है। 25 करोड़ अवाम, हर शख्स को पता था ये जो कुछ हुआ। खबर क्या होगी मैं बताता हूं आपको। चीमा साहब खबर ये होगी कि ये जो दुबई के फराडिये हैं इनको अरेस्ट कर लिया गया, ये खबर होनी चाहिए होगी। अगर खबर होगी, ये क्या खबर होगी? लूट के खा गए। पनामा लीक वाले थोड़े थे जो खा गए थे, कुछ हुआ था उसको सिवाय सियासी तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। बल्कि जजेस ने खुद रिपोर्टें बना बना के उनको कहता कि इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, इनकी हिस्ट्री है, कहते गंजे हिस्ट्री हो गए हैं सारे। चीमा साहब ये मजाक है, ये मजाक है। खुदारा तरस करो, अपने आप से तरस करो, तुसी खुदारा। चीमा साहब ये कुछ भी नहीं है, बल्कि आप 11 बिलियन कह रहे हैं, मैं यहां खबरें पढ़ रहा हूं 12 बिलियन है इसकी। और ये तो सिर्फ अभी जो कुछ लोग जो बेनामी से प्रॉपर्टियां हैं वो, जो कमर्शियल प्रॉपर्टियां हैं वो, जो दूसरों के नामों पे, जो दूसरी कारपोरेशनों पे रजिस्टर करा के लिए वो, ये तो कुछ 30-35 बिलियन डॉलर का फ्रॉड है। और चीमा साहब आपने 76 साल अपनी माँ के कपड़े पाले हैं, एक दिन का नहीं हुआ ये। कल ख्वाजा आसफ ने कहा कि जनरल अयूब को कब्र से निकाल कर उसको फांसी दो, वो ये उससे पहले का काम शुरू है। चीमा साहब $2 बिलियन आपने 1950 में मांगा था अमेरिका से, $2 बिलियन, और उन्होंने आपको खैरात में पीनट्स डाली थी। 6 लाख थे या 10 लाख थे, मिलियन था, वो किधर गया? मैं गारंटी करता हूं वो भी नहीं पाकिस्तान पहुंचा होगा। चीमा साहब आपके सैलाब ज़दगान के लिए एयर कंडीशन टेंट गए थे, वो भी सुना है मौलाना फजल किसी के पास पड़े हुए एयर कंडीशन टेंट भी सैलाब ज़दगान के। मैं बल्कि आज आपके प्रोग्राम के वसातत से 3-4 क्वेश्चन करना चाहूंगा, बड़े शिद्दत से मुझे वो तंग कर रहे हैं। चीमा साहब इस 125 बिलियन डॉलर के कर्जे आपकी कंट्री के ऊपर, यहां से कोई पाकिस्तानी जो हज और उमरा करता है उसकी कबूलियत का क्या पोजीशन है उसकी? कहते हैं कर्जा, अगर आपके ऊपर कर्जा हो तो हज और उमरा नहीं होता आपका। मैं तो रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूं। चीमा साहब मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा, ये हराम के पैसे फ्रॉड से गवर्नमेंट के खर्चे पे हज और उमरा किया जा सकता है? जो मुल्क बैंकरप्ट हो, कर्जों में हो और सूद दे रहा हो, उस कर्जे के ऊपर सूद दे रहा हो, और वहां आपसे उनके सरकारी अफसर सरकारी जहाजों में जाकर अपनी बेगमात को साथ लेकर हज और उमरे जो कर रहे हैं उसके क्या हालत है? मेरा ये क्वेश्चन। और चीमा साहब दर हकीकत मैं आपको आज एक गारंटी कर देता हूं, आप हर आफत से बच जाएंगे, कोविड से बच जाएंगे, हर चीज। करप्शन आपके बोन मैरो का हिस्सा बन चुकी है, आपकी बचने की गुंजाइश ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं आपकी। और इस वक्त पाकिस्तान में मैं हमेशा, चीमा साहब आपको तो मैं दुबई और लंदन में सारे रोता चीखता हूं, क्योंकि मैं खुद आई विटनेस हूं इस चीज का। लोग तो देख नहीं पा रहे ना, लोग तो देख नहीं पा। मेरे बड़े भाई के क्लासमेट, बड़े भाई वकील थे, मैं उनके क्लासमेट देखता हूँ किस तरह डाके मार के बाहर भाग रहे हैं। अपने क्लासमेट, मेरी अब इतनी एज है, अब मेरे साथ के लोग डाके मार के भाग रहे हैं बच्चों को लेकर। मुझे तो पता है, मैं तो आई विटनेस देख रहा हूं। चीमा साहब मैं टोरंटो जाता हूं, खून की स्मेल आती है बॉर्डर की दूसरी साइड से, पाकिस्तानियों के खून पसीना, मुझे उसमें से चीखें नजर आती हैं, गरीब मुल्क की यतीमों की चीखें नजर आती है उसमें से। चीमा साहब ये आपको इस वक्त बिल्कुल ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, लेकिन पता नहीं वो करेगा, पता नहीं। पाकिस्तानी मेरा ख्याल मुश्किल ही है, क्योंकि 25 करोड़ लोगों में पाकिस्तानी कोई मौजूद नहीं है। चीमा साहब दुख वाली बात है कि जो कुछ भी है, खैर इस पे कोई खबर, मेरे लिए तो कोई खबर नहीं थी, मैं तो रोजाना पहले ही चीख रहा हूँ, बड़े सालों से चीख रहा हूँ, ये कोई खबर नहीं। हाँ खबर ये होगी मेरे जैसे बंदे के लिए कि इसमें से जी गिरफ्तारियां शुरू कर दी, फराडिये पकड़ने शुरू कर दी। हाँ जी, ये सी जी अपना साजिद तारड़ साहब और कमर चीमा साहब जी ਰੋਣੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ 70-80% ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਨੇ ਨਾ ਫੌਜ ਦੇ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ,
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ 1984 ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਯੋਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਟੁੱਟਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ 5000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸਮਝੋ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਐਵੇਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਰੀਏ ਜਿੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।